आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोग अपनी मुट्ठियों को खोलें, अपने बीजों को बोएं और इसी के साथ साथ अपने हाथों को सेवा के लिए आगे बढ़ाएं। देखो, एक चर्च की सेवा होती है वो अलग है, लेकिन जब हम बाहर बहुत से लोगों को देखते हैं जो पटरियों पे, फुटपाथों पे, जो बेघर हैं, जो बहुत टूटे पिसे मन के हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मुझे एक मेरे फ्रेंड को, मतलब बाहर कुछ बांटने वाटने के लिए। जब हम लोग गए तो बहुत से ऐसे लोग मिले जो पढ़े लिखे थे, जो फुटपाथों पर सो रहे थे। बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके पास खुद के घर थे लेकिन वो घर से बेघर थे। किसी को फैमिली ने निकाल दिया, किसी को पत्नी ने निकाल दिया, किसी के कुछ। और ये सच्चाई है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बीमार थे और उनका सहारा देने वाला, हेल्प करने वाला कोई नहीं था और बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड जब बांटने के लिए गए थे लोगों को कुछ सामान, उनकी हेल्पिंग के लिए, खाने पीने की चीज़ होती हैं या कुछ पहनने ओढ़ने की वस्तुएं होती हैं, उनको बांटने के लिए गए। जितना हमसे बन पड़ा अपनी तरफ से कोशिश करी हमने, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा आज कहना चाहता है कि हम अपनी मुट्ठियों को खोलें और सुसमाचार जरूर सुनाएं, क्योंकि ये तरीका है। देखो, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो वचन आप जीवन का उन लोगों को दोगे ना, उससे उनकी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि जब मैंने और मेरे फ्रेंड ने परमेश्वर का वचन उन लोगों को दिया जो बीमारी में थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, कर्जे में थे, कुछ घटी में थे, कुछ के रिश्ते टूटे हुए थे, कुछ बेघर थे, कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी काम धंधा नहीं था, फुटपाथों पे सो रहे थे, कपड़ों की हालत बेकार, अपने शरीर की हालत बेकार, किसी की चोटें लगी थी, बड़ी बड़ी खतरनाक लोगों की चोटें लगी थी, बहुत खतरनाक बीमारियां भी थी। लेकिन जब उनको प्रभु का वचन दिया, कईयों की आंखों में आंसू आ गए। जब उनको प्रभु के बारे में बताया, उनका टूटा पिसा मन चंगा हुआ, उनको हियाब मिला, उनको आशा मिली और कहीं ना कहीं उनको एक नई उम्मीद जगी कि कोई एक है जो हमारे दुखों को देखता है, हमारी घटियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को, हमारी समस्याओं को, हमारे आंसू को देखता है, वो यीशु है। और उन्होंने विश्वास किया। बहुत से लोगों ने ऑन द स्पॉट उद्धार की प्रार्थना की। बहुत से लोगों ने ऑन द स्पॉट यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। बहुत से लोगों ने कहा कि हम चर्च आएंगे, हम विश्वास करेंगे। बहुत से लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत से लोगों ने इच्छा रखी। बहुत से लोगों को हमारे चर्च का नंबर भी दिया गया। ये इसलिए बताया, चर्च का एड्रेस दिया गया, नंबर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम भी कुछ समस्या में थे ना, हमें भी किसी ने बताया था और जब हमने विश्वास किया, हमने जब उन बातों पर अनुभव लिया, कोई तो कुछ भी कहता, कोई कहता धर्म बदल जाएगा, कोई कहता 636 बातें। जब उन सब बातों को इग्नोर करके जब हमने खुद अनुभव लिया, हमने जानने की, जांचने की, परखने की कोशिश की थी कि सच में चर्च में होता क्या है, क्या सच में धर्म बदलता है, क्या होता है क्या नहीं। जब हम लोग खुद अनुभव लेते हैं ना, जब तक उस फल को खुद नहीं चखेंगे तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि वो फल का स्वाद कैसा है। तो जब मैंने खुद अनुभव लिया तो कहा मैं अपनी माँ का विरोध करता था, लेकिन आज खुदा बाप ने मुझे ही पकड़ लिया और आज ये यूट्यूब पर चैनल बनाया प्रभु के अनुग्रह से और आप इस वचन को सुनते हो। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा। मैं तो जानता भी नहीं था यीशु को। मैं परमेश्वर नाम भी मुंह से नहीं लेता था। मैंने कभी किसी के लिए दुआ नहीं करी आंसू के साथ, कभी मैंने कोई किसी के लिए बीज नहीं बोए, कभी किसी के लिए मदद नहीं करी। मैं खुद घटी में था, बीमारी में था, परेशानी में था, आंसू में था, खुद मैं बिना जॉब के था। लेकिन आज परमेश्वर की बड़ी दया से आज परमेश्वर ने दूसरों के लिए बीज बोने वाला बना दी, दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बना दिया, दूसरों के लिए दुआ करने वाला बना दिया, दूसरों को चंगा करने वाला बना दिया। ये प्रभु की दया। आज भी मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। पहले मैं यीशु को नहीं जानता था, लेकिन आज मैं यीशु को जानता हूँ। कुछ इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज यीशु का नाम नहीं पता है, लेकिन वो सांसें ले रहे हैं। उनको लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन यीशु का नाम नहीं है, इसीलिए वो उदास है। शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, कमी है, घटी है, बीमारियां, परेशानियां, कर्जे में, लड़ाई दंगा है, एक्सीडेंट्स है। कितने लोग ऐसे मिले जो सड़कों पे मांगते थे, उनको गाड़ियां उड़ाकर चली गई थी, किसी के हड्डी टूट गई, किसी के पैर में, किसी के घुटने में, किसी की जांघ की हड्डी। ऐसे में लोग मिले हैं। कई बार बहुत दिल टूटा इन चीज़ों को देखकर। प्रभु उनका सहारा देने वाला कोई नहीं। हालांकि वो बहुत पूजा पाठ, बहुत दूसरे ईश्वरों की दुआ प्रार्थना करने वाले, लेकिन उनकी जिंदगी में फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जब उनके पास प्रभु का वचन पहुंचा, जब उनको प्रभु के बारे में बताया कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, यीशु मसीह ने हम सभी के पापों के लिए अपनी जान दी है, जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा, हमारा उद्धार करेगा। हमें नरक से बचाने वाला परमेश्वर यीशु है। हमारा उद्धार करने वाला यीशु मसीह है। हमारे पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती। पाप का फल मृत्यु है और पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे ना, जब तक हमारी जिंदगी में कोई शांति, कोई सुख, कोई चैन, कोई विश्राम, कोई आशीष, कोई बरकत नहीं आ सकती। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे तो कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और पापों की क्षमा के लिए, पापियों से प्रेम करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया, उनको गले से लगाया, पापियों का नाश नहीं किया। ये यीशु मसीह ही ऐसा है जिसने पापियों को हमेशा अपने गले से लगाया और उनको क्षमा किया।
हम पाप के रोगी, हम पाप के रोगियों को यीशु की ज़रूरत है। यीशु हमारा एक वैद्य भी है। यीशु चंगा भी करता है, क्षमा भी करता है, प्यार भी करता है, टूटे पिसे लोगों को अपने सीने से भी लगाता है। हम गुजर चुके हैं, हमें मालूम है। इसलिए देखो, आज हमारे पास यीशु, आज हमारे पास अच्छा घर बार है, चाहे भले ही अपने सर पे छत है, चाहे भले ही 2 टाइम का खाना मिला, लेकिन प्रभु दे तो रहा है ना। हमारे सर पे छत तो है ना। उनसे पूछो जिनके पैरों में जूते भी नहीं है, जुराब भी नहीं है, जिनके पैरों में चोटें लगी हुई थी, किसी के पलस्तर बंधा हुआ था, कोई सड़कों पे सो रहा था, कोई कूड़े में से बीन कर खा रहा था, किसी के पीठ के नीचे बिछाने के लिए कुछ कंबल नहीं। हमने ऐसे भी लोग देखे। पन्नी बिछा रखी है, पन्नी के ऊपर क्या कोई सो सकता है इस ठंड के अंदर? अरे हमें एक बेड पर सोने में ठंड लगती है। सोच कर देखो कैसे कैसे लोग हैं। आज खुदा कहता है जा अपने कदमों को बढ़ा, चाहे तू एक 10 रुपये वाला रुमाल बांट, चाहे 10 रुपये वाला 5 रुपये वाला तो बिस्किट बांट, लेकिन उनको तो मेरे वचन के बारे में बता। वचन बताना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी है, यीशु के बारे में बताना जरूरी है। चाहे भले ही हम किसी उन लोगों से दोबारा ना मिले, लेकिन जब भी वो अपनी समस्या में जब यीशु को पुकारेंगे ना, आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा, जब भी वो यीशु को याद करेंगे, तो हमारा प्रभु उनको छुड़ाएगा। जैसे आपको और मुझे छुड़ाया है, जैसे आपको और मुझे चंगा किया, जैसे आपको और मुझे बचाया है, जैसे आपके और मेरे आंसू को पोंछा है। चाहे भले आज जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति, लेकिन यीशु ने हमें त्यागा नहीं है। आज हम मर मिट नहीं गए। आज वो समस्या हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। समस्या है, लेकिन किसी न किसी तरीके से परमेश्वर हमें उनसे छुड़ा लेता है, हमें आज़ाद करता है। वो समस्या हमारी जिंदगी में हमेशा नहीं रहती है। लेकिन जो लोग फुटपाथों पे हैं, उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बीमारी को, समस्या को, घटियों को, भीख मांगने को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी आशा खत्म हो चुकी है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, ये देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी। जैसे प्रभु ने आपको और मुझे लज्जित होने से बचाया, आपकी और मेरी आशा टूटने से बचाई, आपके और मेरे आंसू की शुद्धि ली, हमें जीवन का मार्ग बताया, हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाया। तो मेरे भाई और बहनों, आज उन दूसरे लोगों को भी जरूरत है जो फुटपाथों पे हैं। चाहे आप बच्चों के लिए 5 रुपए वाली चॉकलेट बांट रहे हो, चाहे आप एक छोटे छोटे दस्ताने बांट रहे हो, चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट ही बांटने के लिए निकले हो, आपके पास ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं है ना, अगर आप अपने हिस्से की 2 रोटी भी किसी को दे दोगे ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उद्धार का सुसमाचार जरूर सुनाना, ये सच्चाई है। देखो, मेरे सामने उदाहरण के तौर पर मेरे सामने एक भिखारी बैठा है। अब उसको मेरे को पता है कि उसको रोटी चाहिए, वो भूखा भी है। लेकिन चलो मान लो आज मैं उसको बढ़िया से बढ़िया होटल का खाना खिला दूंगा, लेकिन फिर भी मैं उसको नरक से नहीं बचा सकता जब तक मैं उसको सुसमाचार नहीं दूंगा, यीशु के बारे में नहीं बताऊंगा। जब तक मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, वही नरक से बचा सकता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमें आशीष देता है, वही हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वही हमें चंगा करता है। जब तक मैं उसको ये नहीं बताऊंगा ना, जब तक वो अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेगा। अगर आपके पास समय है तो दूसरों के दुखों को भी पूछना, क्योंकि हमने बांटते बांटते बहुत से लोगों से काफ़ी देर तक बात करी। बहुत से लोगों ने रो कर अपने दिल के हाल बताए। कुछ लोगों से मतलब इतना अच्छा लगा बात करके, कई बार अंदर से मन रो गया, प्रभु देख इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास खुदा तो नहीं है, इसीलिए घर से बेघर है। पढ़ाई लिखाई है, लेकिन तू नहीं है, इसलिए नशे पत्ते में है, इसलिए बीमारियों में है। अपने 20 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु तू नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज ऐसे लोगों को प्रभु के वचन की जरूरत है। उनको उद्धार का सुसमाचार जरूर सुनाओ, उनसे उनके दुखों को पूछो। लिखा है, जब मैं नंगा था, प्यासा था, भूखा था, बंदी गृह में था, तुमने क्या मेरी सुधि ली? क्या तुम मेरे पास मिलने के लिए आए? क्या तुमने मुझे सुसमाचार सुनाया? जब मैं घटी में था, तुम मेरे आसपास से अगल बगल से निकल गए। क्या तुमने मेरी मदद सहायता करी? क्या तुमने मुझे उद्धार का वचन दिया? क्या तुमने मुझे नरक से बचने का वचन दिया? क्या तुमने मुझे पापों की क्षमा का, उद्धार का, मसीह का वचन दिया? आज प्रभु इन बातों को हमारे लिए कहता है, हमसे कहता है कि हमें करेक्शन की जरूरत है। इन बातों को लेकर अपनी मुट्ठी को खोलना है। अरे हम दुनियावी चीज़ों में इतने पैसे बर्बाद कर देते हैं। अगर हमें कोई बता दे कि यार भाई यहाँ शादी पार्टी में जाना है, तो हम कोई जूते लेकर आता है, कोई बाल कटवाता है, कोई बिंदी लिपस्टिक का इंतजाम करता है, कोई नई साड़ी लेता है, नए कपड़े लेता है, नए जींस पैंट टॉप, सो मेनी थिंग्स, हम बहुत कुछ खरीदते हैं। लेकिन आज प्रभु कहता है, मेरे लोग जिनके पास मेरा वचन नहीं है, जिनके पास मेरा उद्धार को सुसमाचार नहीं है, अगर वो धरती पर उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको नरक से कौन बचाएगा? आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन रखा है कि हमारे द्वारा उनके पास वचन पहुंचे, चाहे बहाने क्या बने। देखो, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि शादी पार्टी में जाने के लिए, जगह जगह टीवी सीरियल्स, फिल्में, मूवीज देखने के लिए और मॉलों में जाने के लिए हमारे पास पैसे हैं, किराए के लिए पैसे, तो क्या हम उन लोगों के लिए पैसे नहीं बचा सकते कुछ? कि हम 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट या 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट या कुछ खाने पीने की चीज़, अगर हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हमारे पास धन नहीं, तो हम कुछ घर से बनाकर ले जा सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहे ना, तो आप निकल पड़ो, ऐसे ही निकल पड़ो, सिर्फ उनसे बात करने के लिए,
हो सकता है कि 10 लोग ना सुने, लेकिन 10 में से एक जना ऐसा सुनेगा जिसको ये सच में मन में आएगा कि हाँ ये सच बात कह रहा है भाई, ये बहन सही कह रही है, मुझे विश्वास करना चाहिए यीशु पर। यीशु सच्चा परमेश्वर है। चाहे 9 लोग आपको धिक्कार दे, लेकिन एक ऐसा होगा जो विश्वास करेगा। जब एक सामने वाला व्यक्ति अपना दुख बताना शुरू कर देना तो समय मत लगाना, उससे बोलना यीशु मसीह परमेश्वर है, वही तेरे पापों को क्षमा करेगा, वही तेरे आंसू को पोंछेगा, वही तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। उसको पता है कि तुझे कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया गया, कैसे तुझे धिक्कारा गया, लेकिन वो यीशु मसीह कभी तुझे नहीं त्यागेगा। तूने उस यीशु को नहीं पुकारा, तूने सबको पुकारा, इसलिए आज तेरी समस्या में, तेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, लेकिन आज तू यीशु को पुकार। उनसे बोलना, देख बहन, देख भाई, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इतना समय तुझसे क्यों बात कर रही हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ इतना समय क्योंकि जो मैं यीशु के बारे में बता रहा हूँ ना, ये जीवन है। जब आप यीशु पर विश्वास करोगे ना, वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अगर मेरे को अगर मुझे कुछ देना होता, खिलाना पिलाना, तो मैं दे दाकर निकल लेती जैसे दूसरे लोग निकल जाते हैं, लेकिन जीवन की बातें किसी ने नहीं बताई आपको। अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है, पापों को क्षमा कौन कर सकता है, नरक से कौन बचा सकता है, चंगा कौन कर सकता है, जो आपकी इन परिस्थितियों से, इन गरीबी, इन घटियों से कौन आपको आजाद कर सकता है, कौन छुड़ा सकता है, वो सिर्फ यीशु है। उसी यीशु के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, बताने के लिए आई हूँ। जब आप उस पर विश्वास करोगे ना, उसने मुझे जीवन दिया है, मेरी जिंदगी में चमत्कार किए, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, तो वो आपके लिए भी करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज ऐसे लोगों को यीशु के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यीशु मसीह का वचन बहुत से लोगों के पास नहीं है, चाहे भले धनी है, लेकिन यीशु का वचन नहीं है, लेकिन फिर भी बीमारियों में, आंसुओं में, समस्याओं में, परेशानी में वो जी रहे हैं। क्या दुनिया भर का धन है, चाहे गिनने के लिए उनके पास नोट समय नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेंशन, चिंता, परेशानियों में, बड़ी बड़ी बीमारियों में, घटियों में, लड़ाई दंगों में और कई प्रकार के कोर्ट के तलाकों में वो जी रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु का वचन नहीं है। हमें मालूम है ये सब बातें, इसलिए आपको बताई जा रही है। आज बहुत से लोग ऐसे जिनके पास प्रभु का वचन नहीं है। निकल जाओ अपने घरों से और 2 सुसमाचार लोगों को, चाहे एक दिन में अगर आप 1 सुसमाचार एक व्यक्ति को भी दोगे ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हफ्ते में 7 लोग हो जाएंगे, महीने में 30, साल में 365। और ये सच है, 365 में से मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 300-350 लोग तो ऐसे होंगे जिनको सच में, जिनकी ज़िंदगी में प्रभु सच में अद्भुत तरीके से काम करेगा, और जो बहुत टूटे पिसे होंगे, और जब वो विश्वास करेंगे, जब वो पुकारेंगे, तो उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, जब वो दिल से आपको दुआ देंगे कि हाँ, कोई एक ऐसा था जो मुझे मिला था, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। मुझे मालूम है ये सब बातें, मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ है, मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है। बहुत घर में खतरनाक लड़ाई हो चुकी थी, घर में लड़ाइयाँ थी, अपना मकान बिक चुका था, घर बर्बाद हो चुका था। 4 बहनें थी, एक बहन मेंटली डिस्टर्ब थी, 3 बड़ी बड़ी बहनें और मैं और एक मेरा छोटा भाई। हम कितने सारे जने थे घर में, कोई रहने नहीं देता था। समय समय हमारे घर में लड़ाई दंगे होते थे, कोई त्योहार नहीं। एक बार की बहुत बार लड़ाइयाँ होती थी, कई बार पुलिस थाने हुए, बहुत बार पुलिस थाने, बहुत बार खून कच्चर हुए। और एक बार की बात है कि मेरी मम्मी, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, मेरी मम्मी घर से भागकर मतलब एक पुलिस थाने के आसपास वहाँ कोई पटरी थी, वहाँ पर बैठ गई थी। एक वहाँ पर बहन आई थी, लड़की आई थी, एक उस लड़की ने मेरी मम्मी को रोते हुए देखा था, अकेले परेशानी में देखा था, समस्या में देखा था, अकेले आंसू बहा रही थी मेरी मम्मी, अकेले बैठकर हार चुकी थी सब चीज़ों से। मैं सच बता रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन एक लड़की जा रही थी, उस लड़की ने यीशु मसीह के बारे में मेरी मम्मी को बताया था। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बार यीशु मसीह का नाम मेरी मम्मी को और हमें मिला, लेकिन हमने भरोसा नहीं किया था। लेकिन जब समस्या ज़्यादा पड़ी ना, तब हम भागे भागे आए, सब जगह ट्राई करके देख लिया था, लेकिन कहीं से कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगर चमत्कार होते, अगर कोई ऐसा होता जो हमें छुड़ा सकता था बीमारियों से, परेशानी से, समस्याओं से, घटी से, कर्जों से, तकलीफों से, रोगों से, तो आज हम यीशु के पास नहीं आते। जब हम सब जगह से हार गए, कहीं से कोई चमत्कार नहीं हुआ, कहीं से कोई जिंदगी में बदलाव नहीं हुए, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो यीशु हमेशा के लिए हमारा परमेश्वर बन गया और उसने हमेशा के लिए हमें छुड़ा लिया। और आज परमेश्वर इस बेटे को इस्तेमाल करता है आप लोगों के लिए। आज ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, मुझे नहीं पता था कि कभी परमेश्वर 2-3 सालों में मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा। मेरी शादी चर्च में होगी और मुझे परमेश्वर बहुतों के आंसू को पोंछने के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए, टूटे पिसे मन के लोगों को चंगा करने के लिए, बहुतों के आंसू को पोंछने के लिए, बहुतों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं नहीं जानता था, मैं खुद समस्या में था, लेकिन जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, हमारे घराने ने विश्वास किया, तो आज परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। मेरे भाई और बहनों, ऐसे आज बहुत से लोग हैं जिनके पास यीशु का नाम नहीं है। चाहे भले ही वो सांसें ले रहे हैं, जीवन जी रहे, रोटी खा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में आनंद नहीं है, आंसू है, शोक है, विलाप है, परेशानी है, समस्या है। इसलिए मेरे भाई और बहन, अपने कदमों को बढ़ाओ और आज जाओ, सुसमाचार सुनाओ। विश्वास करेंगे वो लोग, उपवास रखो, उपवास के साथ जाओ आप सुसमाचार सुनाने। चाहे भले ही 10 नहीं सुनने, लेकिन 2 सुनेंगे। परमेश्वर आपके परिश्रम को देखेगा। आप उन 10 लोगों के ना सुनने के कारण अपने घर पर वापस लौट कर मत आना।
ये नहीं कि मैं नहीं जा रही कहीं सुसमाचार सुनाने, कोई तो सुनता ही नहीं। दोबारा कोशिश करना, दोबारा निकलना घर से, दोबारा कोशिश करना। एक नहीं सुनेगा लेकिन दूसरा सुनेगा। हो सकता है वो दूसरा, तीसरा, वो सबसे आखिरी का बंदा हो, और शैतान वो शुरुआत के कुछ लोगों के द्वारा आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो कि आप सुसमाचार आगे वाले लोगों को ना सुनाओ। डरना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान भी ऐसे काम करने की कोशिश करता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुख में उन तक यीशु का नाम नहीं पहुंचने देता। आप डरना मत, प्रभु आपके साथ है, कोई जान नहीं लेगा आपकी, यीशु आपके साथ है। अरे परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, सामने वाले को मैं तेरे वश में कर दूंगा, और तू मेरी आत्मा की अगुवाई में होने पाएगा। तू मुझ पर विश्वास कर, तू मेरे साथ चल। देख मैं तेरे द्वारा ऐसा अभिषेक पाऊंगा कि जब तू सुसमाचार सुनाएगा तो दूसरों की जिंदगी में चमत्कार होंगे, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे, वो विश्वास करेंगे, वो उद्धार पाएंगे, उनका टूटा पिसा मन चंगा होगा, वो विश्वास करेंगे और मेरे भवन में पाए जाएंगे। प्रभु आपके साथ में है। मेरी बहन, मेरे भाई, उठो, दृढ़ बनो, पैर कदमों को बढ़ाओ अपने। आपके पास धन नहीं है ना, जुबान तो दी है ना, जुबान से तो सुसमाचार सुना सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते और सामान खरीदते, रेडी वाले हो गए, गली मोहल्ले में कई जने आते जाते, कोई बीमार लाचार परेशान दिख गया, कोई आपके पास पीर फकीर आया तो उनको बता दो यीशु मसीह के बारे में। जबरदस्ती हमें किसी से नहीं करनी है, हमें बताकर छोड़ देना, चाहे विश्वास करे ना करे वो उनके हाथ में है। लेकिन हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करनी है। प्रभु जिनको मैंने तेरे नाम के बारे में बताया, जिनको मैंने तेरे विश्वास करने के बारे में बताया ना यीशु, वो लोग जरूर विश्वास करें, उनका उद्धार करना, उनके पापों को क्षमा करना, उनकी आंसू को पोंछना। प्रभु वो लोग जरूर तुझे पुकारें, जरूर तुझे खोजते खोजते तेरे भवन में पाए जाएं, जहां जैसे तू चाहता है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करना जिनको आपने वचन दिया है, जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए भी प्रार्थनाएं हुई थी गुप्त में, इसलिए आज हम भवन में पाए जाते हैं, इसलिए आज हमें प्रभु ने दूसरों की खेती सींचने वाला बना दिया, और आज आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। हालेलुया। तो प्लीज अपने कदमों को बढ़ाना। प्रभु कर्जदार नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। लिखा है कि जो कंगाल पर दया करता है परमेश्वर को वो उधार देता है। अगर आपने एक टुकड़ा किसी को खिला दिया ना, किसी गरीब फकीर को खिला दिया, किसी कंगाल की मदद कर दी आपने, तो ध्यान रखना आपने परमेश्वर को उधार दे दिया। और हमारा परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। और परमेश्वर देखेगा, ये देख मेरी बेटी, मेरा बेटा इन बीमारों को वचन सुनाने के लिए आए थे, इन गरीबों को वचन सुनाने के लिए आया था, इनके अंदर मैं वास करता था, इन्होंने मुझे रोटी दी, इन्होंने मुझे खाना दिया, इन्होंने मुझे यीशु के वचन के बारे में बताया, तो आज मैं इनकी जिंदगी में चमत्कार करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपका फेवर करेगा, क्योंकि आपने वचन को पूरा करने के लिए किया है। डरना मत, शर्माना मत, किसी से लजाना मत, कोई जान नहीं लेगा आपकी। 4 बातें सुना दे को कोई नहीं, मैंने भी सुनी है, मेरी माँ ने भी सुनी है, डांटा गया है हमें तो कई बार, सच बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन रुकना मत। जिन लोगों ने डांटा है ना, एक दिन वो भी घुटने टिकाएंगे, सभी शाऊल पौलुस बनेंगे। लेकिन आप प्रभु के काम को करना बंद मत करना। हमारी शरीर, प्राण और आत्मा यीशु के हाथ में है, कोई हमें छू नहीं सकता। हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। आप डरना मत, सुसमाचार सुनाना, यहोवा आपके साथ में, और आपको इसका प्रतिफल देगा। जब आप दूसरों की खेती सींचने के लिए निकलोगे ना, तो देखना आपके घर में परमेश्वर चमत्कार करना शुरू करेगा। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। घर में भी कैसी बात दिखाई दे रही, लेकिन तब भी मत हारना, तब भी मत रुकना। शैतान डराता है कई बार, देख तू तो प्रभु का काम करे लेकिन तेरी जिंदगी की समस्या नहीं जा रही। डरना मत। अपने खुद दुख में होने के बाद भी तुम सुख का प्रचार करना, तब प्रभु देखेगा। अरे देख, मेरी बेटी का पति तो खुद दारू पीता है, लेकिन ये खुद दूसरों को प्रचार कर रही है कि तुम्हारी दारू छूट जाएगी अंकल जी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके घर में तो खुद बीमारी है, ये तो खुद बीमार है, लेकिन खुद चंगाई का प्रचार कर रही है। यीशु बेचैन हो जाएगा आपको चंगा करने के लिए। यीशु बेचैन हो जाएगा आपके घर में सुख शांति शालोम लाने के लिए, छुटकारा करने के लिए, आपके पति, आपके फैमिली, आपके माता पिता, आपके बच्चों को आजाद करने के लिए, बीमारियों से, नशे पत्तों से। वो बेचैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपको देखेगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा खुद समस्या में है, लेकिन खुद दूसरों को समाधान का प्रचार कर रहे हैं, खुद बीमारी परेशानी में, घटी में, लेकिन दूसरों को आशीषों का, चंगाई का, छुटकारे का और बीमारियों से आजादी का प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को शांति का प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को उम्मीद का प्रचार कर रहे हैं। खुद की उम्मीद टूटी पड़ी, खुद आंसू बहाती है बिछौनों पर, खुद आंसू बहाता है मेरे सामने, लेकिन दूसरों की आंसू पोंछने का प्रचार करती है। प्रभु आपको प्रतिफल देगा, वो आपको देख रहा है। प्रभु आपके साथ है। कोशिश करो, ठंडे गुनगुने कभी मत पड़ना। ठंडे गुनगुनों को परमेश्वर मुंह से उगलने पर है, इसलिए प्रभु कहता है सरगर्म हो और हियाब बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, यहोवा तेरे साथ है। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जो तुझे बोलना होगा उसी समय तुझे बतला दिया जाएगा कि क्या तुझे बोलना है। मेरा आत्मा तेरे अंदर होकर बोलेगा। आमीन। प्रभु आपके साथ है। कोशिश करो जरूर। ये ठंड का समय है, हमारे पास बहाने हैं, बहुत बहाने हैं जाने के। किसी को कुछ बांटने का बहाना है, किसी को कुछ खिलाने का बहाना है। कोशिश करो, निकल पड़ो घर से। आपके हो सके तो आपके फैमिली में किसी को ले जाना हो तो ले जा सकते हो। अगर नहीं जा रहा, अगर आपको अकेले जाना है तो जा सकते हो। अगर किसी मसीह भाई बहन के साथ जाना है तो प्रार्थना करके आप लोग इकट्ठे होकर उपवास में साथ निकलो, बातचीत करो अपने लोगों से,
चाहे आप आधे घंटे के लिए निकलो, चाहे 2 को सुसमाचार सुना कर आओ, लेकिन जाओ, कोशिश करो। आज नहीं हुआ तो कल कोशिश करो, कल नहीं हुआ परसों कोशिश करो, लेकिन हार मत मानना। शैतान हमेशा नहीं हराएगा आपको, शैतान हमेशा नहीं डराएगा आपको। एक ना एक दिन उसको हारना और डरना और गिरना पड़ेगा आपके द्वारा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, धीरज धर रहे हैं कि क्या कोई है जो हमें इन बीमारियों से, परेशानियों से, घटी से, भीख मांगने से, या समस्याओं से, या इस अकेलेपन से, या इन आंसुओं से, इन तकलीफों से, इस टूटे पीस से हृदय से, या हमें इन समस्याओं से कोई छुड़ाए। क्या कोई है ऐसा? वो आज भी इंतजार करते हैं। वो भी अपने कंबलों को आंसुओं से भिगोते हैं, वो भी सोते सोते आंसू बहाते हैं। बहुत बार तो अपने दुखों को किसी को बता नहीं पाते, इसलिए कई बार सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गलत नशे पत्तों में चले जाते हैं। लेकिन कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसको सुसमाचार सुनाओ और वो उद्धार पाए और वो छुटकारा पाए और वो आपको दुआ दे, और जब वो उसका जीवन बदले तो वो और दूसरों को बचाए। हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को प्रभु आशीष दे। प्रभु इंतजार में है आपके, आप कदम बढ़ाओ, प्रभु आपके साथ है।